हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब यानी घन, किसी संख्या का घन निकालना। हम छोटी संख्या का घन तो आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या का घन नहीं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको घन निकालने की ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का घन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन याद कर लेना है, जो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं कोई यहाँ पे संख्या ले लेता हूँ आपके पास जिसका मुझे घन निकालना है। मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, 16। तो मुझे इसका घन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे 4 निशान ले लेने हैं। ये 4 निशान ले लेने हैं आपको। ये निशान लगाने भी ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ही लगा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इस संख्या का जो मैंने संख्या ली है 16, इसका आपको लेफ्ट अंक देखना है कौन सा है। लेफ्ट अंक यानी कि सबसे पहला नंबर कौन सा है आपका, 1। तो 1 का आप घन देखिए कितना बनता है। 1 का घन बनता है आपके पास 1, तो इसको सबसे जो लेफ्ट निशान लगाया है वहाँ पे लिख दीजिए 1। 1 का घन 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे के निशान भरने के लिए आपको ये जो संख्या ली है आपने 16, इसके अंकों का अनुपात निकालना है। पहले तो 1:6। ठीक है, अगर आप अनुपात के चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहते तो आप ऐसा कीजिए, इस संख्या का जो दूसरा अंक है 6 उसको ऊपर रखिए और जो पहला अंक है 1 उसको नीचे रखिए। ठीक है, जो हमें संख्या मिली है उसको इससे गुणा कर दीजिए, हमें यहाँ पे नई संख्या मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पे पहली संख्या कितनी थी, 1। ठीक है, मुझे इसको 6/1 से यानी कि गुणा करना है, यानी कि 6 से गुणा करना है। तो मैं इसको इससे गुणा करूँगा, मेरे पास 6 आएगा, तो उस 6 को यहाँ पे लिख देना है। अब हमें नई संख्या मिल गई है 6। अब हमें क्या करना है, दोबारा 6 को 6/1 से गुणा कर देना है, आपको नई संख्या मिल जाएगी 36। वो यहाँ पे तीसरी जो निशान लगाई हुई है अपने वहाँ पे लिख देनी है 36। आगे इसी तरह से जो जो आपको नई संख्याएं मिलती चली जाएंगी, वैसे ही आपको 6/1 से गुणा करते जाना है, यानी कि 6 से गुणा करते जाना है। अब हमें नई संख्या 36 मिल चुकी है और 36 को हम 6 से गुणा करेंगे। 36 छिक्के 216 होते हैं, वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं। आगे आपको क्या करना है, जो सबसे लेफ्ट का निशान है और सबसे राइट का निशान है उनके नीचे तो आपको डाल देनी है 0। जो बीच के 2 निशान बचे हैं यानी कि उनके ऊपर जो संख्याएं हैं उनका दुगुना करके उनके नीचे लिख दीजिए। 6 का दुगुना 12, 36 का दुगुना 72। अब ऊपर की जितनी संख्याएं हैं और नीचे की जो जितनी भी संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए। 216 में 0 जोड़ूंगा मैं तो कितना बनेगा, 216 में 0 जोड़ के बनता है आपका 216। तो 216 आपको यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है, 216 का सिर्फ एक अंक राइट साइड का यानी कि इकाई का अंक लिखना है 6। 21 को आप अलग से लिख दीजिए। 36 में 72 जोड़ोगे कितना बनेगा, 108। 108 में ये 21 कैरी किया हुआ 129। 129 का सिर्फ 9 यहाँ पे लिखना है, 12 अलग से कैरी कर लीजिए। 12 और 6 कितना होता है आपका 18। 18 में ये 12 जोड़ोगे 30। 30 का यहाँ पे 0 लिख लीजिए, 3 कैरी कर लीजिए। अब ये 1 में 0 जोड़ोगे 1 मिलेगा, 1 में ये 3 जोड़ दीजिए 4।
4096, ये आ गया आपका 16 का घन। 16 का घन 4096। अब मैं आपके पास दूसरा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। अब मैं आपके पास दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पे 44, एक जैसी अंकों की संख्या ले ली मैंने। सबसे पहले उसी तरह आपको निशान लगाने हैं, 4 निशान। अब आपको क्या करना है, जो संख्या है उसका लेफ्ट अंक देखना है कितना है आपका। सबसे पहले जो लेफ्ट अंक है आपका 4, 4 का घन देखना है हमें कितना है, 64, वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या करते थे आप, इन दोनों अंकों का अनुपात या फिर दूसरे अंक को ऊपर रखते थे और पहले अंक को नीचे, जो यहाँ पे हमें पहली संख्या मिलती थी उससे गुणा कर देते थे। ये जो काटने के होते हैं उनको काट देना है आपको। ये 64 आ गया, इस 64 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इस 64 को 4/4 से गुणा करना है। कितना आएगा, 64। ये सभी संख्याएं एक जैसी आ रही हैं, यानी कि 64 को 4/4 से गुणा करने पर हमें 64 ही मिल रहा है। इसीलिए हमें पता है कि अगली संख्या भी आपके पास 64 ही आएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे लेफ्ट की जो संख्या है उसके नीचे 0 डाल देना है और सबसे राइट की जो संख्या है उसके नीचे भी 0 डाल देना है। ठीक है, और जो बीच की संख्याएं बचती हैं उनका दूना करके उनके नीचे लिख देना है। 64 का दूना 64 दूनी 4 दूनी 8, 128, 128 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब ऊपर की संख्याओं और नीचे की संख्याओं का आपस में जोड़ कर लेना है। 64 में 0 जोड़ोगे 64 आएगा। 64 का हमें सिर्फ राइट साइड का अंक लिखना है, यानी कि 4, इकाई का अंक 4, 6 कैरी कर लेना है। 128 में 64 जोड़ेंगे आप, 8 और 4 12, 12 और 18 192। 192 में जो कैरी किया वह 6 है, वो भी जोड़ देना है आपको। 198, 198 का सिर्फ 8 लिखना है, 19 अलग से लिख लीजिए। यहाँ पे भी यही है, 64 और 128 इनको जोड़ेंगे आप, वही दोबारा से 192 आने वाला है। 192 में मैं 19 जोड़ देता हूँ यहाँ पे। 9 और 2 11, 19 और 1 20, सॉरी 21। 211 का सिर्फ आपको 1 लिखना है यहाँ पे और 21 आगे कैरी कर लेना है। 64 में 0 जोड़ेंगे तो 64 आएगा, तो 64 में 21 जोड़ दीजिए जो कैरी किया हुआ था 5, 85। ये 85 आ गया आपके पास। ये आ गया आपका 44 का घन। ये आपका आंसर है। इससे आप, इस ट्रिक से आप 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का आसानी से घन निकाल सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इस ट्रिक की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकेंगे। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।